वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट में जो हमने किया था दैट इज ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हमने सॉलिड्स के बारे में चर्चा की थी और उसमें किया था कि सॉलिड्स की कितनी टाइप्स है, क्या क्या टाइप्स आपके पास मेटल्स की है, और एक बेसिक एक तरह का फील्ड क्रिएट किया था कि सॉलिड्स और कंडेंस मैटर फिजिक्स की स्टडी के लिए। जो आज का मेरा ये टॉपिक है दैट इज ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स or important definitions which are very important to know for the solids, or you can say for crack this exam. Clear? तो इसमें सबसे पहला मेन पॉइंट आ रहा है that is of lattice. एक्चुअली में इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा सबसे पहले कि लैटिस, बेसिस, यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो मेन पॉइंट्स मैंने अभी अभी लिखे हैं, तो इस पूरे को समझने के लिए एक सिंगल एग्जाम्पल जरूरी है, ठीक है। और वो एग्जाम्पल मैं आपको लेके चल रहा हूँ किसी भी हाउस की। लेट अस सपोज एन हाउस, ओके। अब हमें पता है कि अगर कोई हाउस हमने बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस हाउस का प्लान क्रिएट करेंगे। एक पहले फील्ड लेंगे, जगह लेंगे, उसके बाद में उसको क्या करेंगे, प्लान करेंगे। प्लान कैसे करते हैं कि यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम है, यहाँ पे बेडरूम है, यहाँ पे किचन है, वटएवर, ठीक है। तो वो जो डिजाइन कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया, किसी का पोर्शन कम है, किसी का पोर्शन थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, एक पूरा का पूरा मैप क्रिएट किया, ठीक है। तो जो मैप है वो क्या बता रहा है आपको कि हमने जो भी वॉल्स या जो भी आपके पास कंस्ट्रक्शन करनी है वो इस जगह पे करनी है। तो उसी की तरीके से सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज ऑफ लैटिस। लैटिस प्लेज अ बेसिकली रोल ऑफ अ मैप इन हाउस, इन बिल्डिंग अ हाउस। जैसे एक हाउस को क्रिएट करने के लिए, बिल्ड करने के लिए सबसे पहले एक मैप की जरूरत होती है, तो उसी तरीके से अगर हम कहें कि हमें कोई सॉलिड बनाना है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, सॉलिड बनाना है, पर एक्चुअली में होता क्या है कि हम सॉलिड को स्टडी करते हैं। क्लियर बात समझ में पड़ी? तो यहाँ पे अगर सपोज करो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमें कोई सॉलिड या कोई मटेरियल बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स लेके चलने पड़ेंगे जहां पे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को रखना है, प्लेस करना है। दैट मीन द लैटिस इज बेसिकली द array of atoms or molecules whose surrounding remains same. This is very important. The surroundings should be same. कि ये नहीं है कि एक जगह पे हमने कोई भी सिमेट्री बना ली और बाद में चाहे उसकी सारी की सारी सिमेट्री कोई मैच ना कर दी, ओके। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जहां पे भी हमने एटम्स या मॉलिक्यूल्स को प्लेस करना है, उन पॉइंट्स को, द एरे ऑफ पॉइंट्स टू प्लेस अ एटम और मॉलिक्यूल, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑफ लैटिस। इफ आई से द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लैटिस, okay, if you know about that, that means you can easily grasp the concept of the lattice. The dictionary meaning of lattice is basically a network, you can say like a net, जाल, एक जाली टाइप का जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली लैटिस बोलते हैं। दैट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लैटिस। अब इस पॉइंट्स में हमने क्या किया कि एक जाल बना लिया, उसमें कहीं पे क्रॉसिस है, कहीं पे आपके पास इंटरसेक्ट चल रहा है, तो उन पॉइंट्स पे हमने क्या करना है, पूरे के पूरे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को रखना है। इज इट क्लियर? दैट मीन लैटिस इज बेसिकली नथिंग, दैट इज द array of atoms or molecules whose surrounding remain same. Next point is that is of type basis. The atom single or group of atoms or any ions is termed as the basis. Meaning atoms or molecules या ions, क्योंकि हमारे पास मेन 3 पॉइंट्स चलते हैं इस सॉलिड में, एटम्स, मॉलिक्यूल एंड आयंस। जो उनके एक सिंगल एटम रखे भी हमारे पास लैटिस में पूरा का पूरा क्रिस्टल बन सकता है, या हो सकता है मेरे पास ग्रुप ऑफ एटम्स हो, या हो सकता है ग्रुप ऑफ आयंस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिस। दैट मीन ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। एक तो हमने क्या किया, सबसे पहले घर का पूरा नक्शा बनाया, उसके बाद में उसमें वहां पे क्या रख दे, दीवारें निकाल दी, यहाँ पे ये रखना है, ये यहाँ पे ये रखना है, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, पूरा पूरा एक मकान बना दिया, घर बना दिया, दैट इज अ हाउस। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सॉलिड्स है उसको, क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है,
that is of lattice and basis, where lattice is the array of atoms or molecule, or you can say atoms or molecules, और जहां पे हमने उस प्लेस पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को प्लेस किया उसको हमने क्या बोला, दैट इज बेसिस। दैट मीन बेसिस इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। जैसे लैटिस और बेसिस मिल गए तो इन दोनों को भी क्या जनरेट किया, एक क्रिस्टल। तो हमारे पास एक पूरी की पूरी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बन जाएगी जब हमने किसी भी लैटिस पॉइंट्स के ऊपर कोई बेसिस रख दिया। एंड बेसिस इज व्हाट, दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसके बाद में हमारे पास आता है दैट इज ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे जो हमने एग्जाम्पल ली थी यहाँ पे एक हाउस को बिल्ड करने की। अब हमारे पास क्या है कि हमने पहले क्या किया, एक मैप तैयार किया। मैप तैयार करने के बाद में हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमने क्या निकालने हैं, वॉल्स क्रिएट करनी है कि और वो वॉल्स बन के कम्प्लीटली हमारा हाउस बन के तैयार हो जाएगा। अब जो वॉल्स है उन वॉल्स में है क्या, दैट इज ब्रिक्स। ओके, और ब्रिक्स की शेप, अगर सपोज करो आप एक ही जगह से सारी ब्रिक्स मंगवा रहे हो तो सारों की शेप और साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उन जो ब्रिक्स है वो मिल के क्या बना रही है, दीवारें बना रही है। ठीक है, वो दीवारें मिल के क्या बना रही है, पूरा का पूरा घर बना रही है। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो पॉइंट है, जो सबसे छोटी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, दैट इज ऑफ अ यूनिट सेल। दैट मीन a fundamental lattice, or you can say the fundamental structure which repeats itself to create a whole crystal is basically a unit cell, जिसको हमने रख के रिपीट करके itself, ठीक है, तो पूरा का पूरा क्रिस्टल जो बनाया उस बिल्डिंग ब्लॉक को हमने क्या बोला है, एक यूनिट सेल बोला है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ ह्यूमंस बॉडी की, तो हम सबको पता है ह्यूमंस बॉडी क्या है, नर्व से, ऑर्गन से, सबसे मिलके बनी है। और उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है उससे भी छोटा से छोटा, तो वो हमारे पास क्या है, यूनिट सेल है। ठीक है, जिसको हम सिंपली एक बॉडी सेल्स बोलते हैं। तो इसी तरीके से क्रिस्टल्स को बनाने के लिए या क्रिस्टल कैसे बना, तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट है दैट इज नोन एज द यूनिट सेल विच रिपीट इटसेल्फ एंड टू क्रिएट अ होल क्रिस्टल। दैट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मटेरियल इज नोन एज द यूनिट सेल। पर यहाँ पे मैंने इसके आगे क्या लगाया, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिमिटिव। अब देखो यहाँ पे प्रिमिटिव और अगले में मेरे पास क्या आ गया, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसको जानने के लिए एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, लैटिस। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है और ये पॉइंट्स पूरा का पूरा एक नेटवर्क बना रहे जिसको हमने क्या बोला है, जब। क्लियर, तो ये लैटिस हो गया। जब इसके ऊपर मैंने रख दिया बेसिस, दैट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर, पर इस पे हमारे पास क्या बिल्डिंग ब्लॉक, कोई ऐसी स्ट्रक्चर ढूंढनी है जो एक पूरी की पूरी सिमेट्री को बरकरार रखते हुए रिपीट करे और हमारे पास पूरा का पूरा क्रिस्टल का क्या बन जाए, स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। अगर यहाँ पे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक सिंगल स्क्वायर टाइप, स्क्वायर और यू कैन सी अ रेक्टेंगल, because rectangle is nothing but a special case of a square. Okay, just different size. Okay, a equals to b कर दो तो वो स्क्वायर है, a equal not equal to b कर दो that is not a side. Sides will be different, then it is a rectangle. But the angle between them will remain 90 degree of two sides. तो यहाँ पे सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मैंने एक स्क्वायर टाइप की एक शेप बना ली। अब ये जो स्क्वायर शेप की मैंने बनाई है इसमें कितने लैटिस पॉइंट्स है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, जो कि आपको बुक से पढ़ के नहीं पता लगेगा एक्चुअली में कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है। क्लियर, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं दैट मीन द इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स should be equals to 1 always.
वो लैटिस या वो यूनिट सेल जिसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स की वैल्यू 1 के बराबर है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड इन विच देयर विल बी नॉट equals to 1, that is non-primitive unit cells, totally opposite keys. अब इसमें एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा। सपोज करो यहाँ पे ये स्क्वायर की शेप है और इसके चारों कॉर्नर्स को लैटिस पॉइंट से मैंने नोटेड कर दिया, ठीक है, डिनोट कर दिया। तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स आप पाओगे 4 है, नहीं, देयर आर 1 इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे भी लैटिस पॉइंट्स है। हर एक चीज को मेन लेके चल रही है कि सराउंडिंग्स शुड बी सेम, जो सिमेट्री है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। सिमेट्री तभी सेम होगी अगर इसकी सारी की सारी जो आपके पास लाइक रोटेशन, रिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, देयर आर सो मेनी सिमेट्रीज इन अ क्रिस्टल्स। जो कमिंग लेक्चर आएंगे उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आ रहा है कि जो ये वाला लैटिस पॉइंट है, ये वाला लैटिस पॉइंट आगे जो इसकी सराउंडिंग है किसी आगे वाले से भी अटैच है, सिमिलरली यहाँ वाले से भी अटैच है, सिमिलरली यहाँ वाले से भी अटैच है। अगर मैं कहूँ कि ये वाला लैटिस पॉइंट कितनों से जुड़ा हुआ है या कितनों के साथ टच में है, तो कितने से जुड़ा हुआ है, टच में है, दैट इज नॉट 4, okay, that means the 1/4 part here, 1/4 part here, 1/4 part here, and again 1/4 part here, meaning इस एक स्ट्रक्चर में इसका कितना पार्ट आया, 1/4 and 1/4, and the total number of lattice points are 4, that's why it is equals to 1। तो जितने भी लैटिस में या यूनिट सेल्स में इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की वैल्यू अगर 1 है तो वो क्या बनेगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर 1 ना होके कुछ और है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहाँ पे एक एग्जांपल वो दे रहा हूं, अगर सपोज करो इसी के अंदर मैं एक लैटिस पॉइंट और रख देता हूं, ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए, 2। नाउ इट बिकम्स नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ओके। पर अगर सपोज करो मैं यहाँ पे कोई भी लैटिस पॉइंट नहीं ले रहा ऑन द कॉर्नर, देयर इज नो एनी लैटिस पॉइंट ऑन द कॉर्नर, पर सेंटर में कोई लैटिस पॉइंट है, तो ये क्या है, प्रिमिटिव, ये नॉन प्रिमिटिव नहीं है। दैट इज वेरी कंफ्यूजेबल इन योर बुक्स, ओके, टेक्स्ट बुक्स। तो इस चीज का खास करके क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर सपोज करो मेरे पास स्ट्रक्चर स्क्वायर शेप ना होके एक ट्राइंगुलर शेप है और इसकी पूरी की पूरी जो सिमेट्री है आगे वो ट्रायंगुलर में ही क्या होती है, रिपीट होती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या रखे हैं इसमें दोबारा से बेसिस, दैट मीन पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स, देन 1/3, 1/3, 1/3। अब 1/3 कैसे ले लिया मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, द सिमेट्री रिमेन सेम और इट्स सराउंडिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विल रिमेन सेम, मीनिंग सराउंडिंग में जितने भी इसके क्रिस्टल लैटिस होंगे वो सारे के सारे ट्रायंगुलर शेप में होने जरूरी हैं। अगर वो ट्रायंगुलर शेप में है तो हर एक लैटिस पॉइंट विल बी इफेक्टेड बाय 3 लैटिस पॉइंट्स, ओके, लैटिस स्ट्रक्चर्स। तो तीनों से मिलके उसकी जो कंट्रीब्यूशन आएगी वो कितनी आएगी, 1/3। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास मेन पॉइंट है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के। इसमें आप नोट लिख सकते हो अगर लिखना चाहो कि जितने भी हमारे पास लैटिसेस बनेंगे या हम स्ट्रक्चर्स लेंगे उनकी सराउंडिंग और सिमेट्री that plays very important role to create or to study any crystal structure। अगर सराउंडिंग सेम है वही वाला लैटिस हम चूज करेंगे, वही वाला यूनिट सेल चूज करेंगे जिसको रिपीट करके पूरी की पूरी स्ट्रक्चर तैयार की जा सकती है। अगर सपोज करो मेरे पास कोई ऐसी स्ट्रक्चर है जो रिपीट होके पूरा पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं तैयार करती तो उसको हम कभी भी यूनिट सेल और अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैटिस नहीं कहेंगे। इज इट क्लियर? अब इसके बाद में हमारे पास जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है इनको स्टडी करने के बाद में हमारे पास मेन पॉइंट आ जाता है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड इंटरफेशियल एंगल्स। ओके, जब 3 डायमेंशंस की बात आती है तो 3 डायमेंशंस की सबसे सिंप्लीफाइड जो स्ट्रक्चर माइंड में आएगी दैट इज ऑफ अ क्यूब।
क्लियर? तो यहाँ पे ट्यूब की एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। इस अगले वाले टॉपिक का आप नाम लिख सकते हो इफ यू आर मेकिंग योर नोट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल पैरामीटर्स। ओके, क्रिस्टल पैरामीटर्स में अभी अभी आपको बताया दो मेन चीज है, एक है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और दूसरी आपके पास है इंटरफेशियल एंगल्स। फॉर माय कन्वीनियंस आई एम टेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्यूब। इन क्यूब ऑल द साइड्स आर of equal length, that is A equals to B equals to C. Let us suppose this is x axis, this is y and this one is z axis. अब इसमें मैंने कौन सा प्लेन यूज किया है, कौन सी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है? दैट इज राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज इट इज फ्रॉम राइट हैंडेड, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एक्स y एंड z। और मोस्टली आपको हमेशा एक चीज आपको एक पॉइंट बता देता हूं कि जितने भी हमने आगे प्लेन्स को स्टडी करना है, सब में हमारा जो लिखने का वे होगा, तरीका होगा एक्सिस को चूज करने का, दैट विल बी ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये नहीं होगा एक्स आप यहाँ पे लिख लो, y यहाँ पे लिख लो, z यहाँ पे लिख लो, नो। ठीक है, तो इसमें हम हमेशा क्या यूज करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। इज इट क्लियर? नाउ दिस साइड विच इज अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल a. Along y axis it is represented by letter small p, and along z axis it is represented by a letter that is of small c. Opposite to the x एक्सिस है, इसके ऑपोजिट जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज अल्फा, और वो किस किसके बीच में बना है? इन बिटवीन z एक्सिस एंड y एक्सिस। सिमिलरली ऑपोजिट टू y एक्सिस द एंगल इज बीटा, ऑपोजिट टू z एक्सिस एंगल इज गामा। दैट मीन देयर आर मेन 6 लैटिस पैरामीटर्स A, B, C एंड अल्फा बीटा गामा। जो A, B, C है, ठीक है, दैट इज द लैटिस लेंथ। कितनी लेंथ है? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जेड एक्सिस। इनको हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस एंड अल्फा बीटा गामा आर नोन एज the interfacial angles. These 6 lattice parameters play a very important role to study any crystal structure. Okay? तो जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास ये 6 के 6 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको याद होना चाहिए कि किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में आपके पास इनकी वैल्यूज डिफरेंट है, किस में ये डिफरेंट है। जैसे मैं ए बी सी या अल्फा बीटा गामा को चेंज करूंगा तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या हो जाएगा? चेंज। पर फिर एक बात वहीं पे आके आती है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये नहीं है कि हमारी मर्जी में जो मर्जी आया हमने वो वाला चेंज करके कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, कोई मर्जी एंगल ले लो, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 1.5 डिग्री। नहीं, क्योंकि हमें एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जो भी स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे उसकी आगे नेबरहुड में जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होनी चाहिए? सेम। ये नहीं है कि आप एक स्ट्रक्चर बना ली, दो उसी पॉइंट से बना ली, पर तीसरे स्ट्रक्चर में जाके वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा। अगर ये नहीं हो पा रहा तो वहां पे हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, दैट मीन यू हैव टू चूज और यू हैव टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बाय चेंजिंग ए बी सी अल्फा बीटा एंड गामा वैल्यूज। इज इट क्लियर? आज इतना ही है। इसके आगे साथ के साथ एक लेक्चर और दे रहा हूं जिसमें हम स्टडी करेंगे 2D ज्योमेट्री और 3D में क्रिस्टल लैटिस।